यह एक चमत्कार है, एक पूरा चमत्कार। केविन ब्रैडशॉ, तुमने न सिर्फ दक्षिण पूर्व एशिया के टॉप हैकर्स के संयुक्त हमले को रोका, बल्कि तुमने रिवरमोर की अरबों डॉलर की संपत्ति की भी रक्षा की। इसके ऊपर तुमने उनका पीछा करके उन नीचों के सर्वरों को कबाड़ के ढेर में बदल दिया। आप मेरी तारीफ कर रहे हैं श्री सॉयर। वे बस छोटे मोटे बच्चे थे, सोचते हैं रिवरमोर के इलाके को छू सकते हैं। तुम एकदम राक्षस हो। मुझे याद है उस समय तुम पौराणिक हैकर एल थे। अब तुमने फाइनेंस में मेरे जीवन भर के काम में महारत हासिल कर ली है। एआई और फाइनेंस दोनों में महारत। इस दुनिया में तुम्हें कौन रोक सकता है? श्री ब्रैडशॉ, आपके उत्कृष्ट योगदान के लिए धन्यवाद। ऊपर से विशेष आदेश के तहत आपको रिहा किया जा रहा है। ये ड्रैगन सील रिवरमोर कैपिटल का परम प्रतीक है। इसके साथ तुम पूरे देश में अरबों की पूंजी जुटा सकते हो और रिवरमोर के सभी वित्तीय दिग्गजों को आदेश दे सकते हो। केविन, तुमने इसे कमाया है। श्री सॉयर, जेल में 5 साल बिताने के बाद मैं थक गया हूं। अभी मैं बस एक आम आदमी बनना चाहता हूं, अपने परिवार के साथ समय बिताना चाहता हूं और एक शांतिपूर्ण जीवन जीना चाहता हूं। बहुत अच्छा। हर किसी का अपना रास्ता होता है। फिर भी ड्रैगन सील ले लो, यादगार के तौर पर। केविन, तुम्हारी रिहाई पर बधाई। जेल में 5 साल, मैं सोच रहा हूं कि वे अब कैसे हैं। केविन, तुम्हारी रिहाई पर बधाई। ब्रूस, क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया था कि कॉन्स्टेलेशन सिस्टम बिजनेस चलाने के लिए है, लेकिन इसका इस्तेमाल कभी भी कानूनी खामियों का फायदा उठाने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। मुझे माफ कर दो, मैंने सच में गड़बड़ कर दी। मुझे अकेले कॉन्स्टेलेशन सिस्टम का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। मैं बस अपने पिता के लिए कुछ इमरजेंसी पैसे जुटाना चाहता था। केविन, कंपनी बर्बाद करने वाला मैं ही हूँ। मैंने बहुत बड़ी गलती की। बस करो। मैंने बहुत बड़ी गलती की। आखिरकार यह मेरी गलती है कि मैंने तुम्हारा ठीक से ख्याल नहीं रखा। केविन ब्रैडशॉ, आपकी कंपनी पर बड़े पैमाने पर अंतर्राष्ट्रीय मनी लॉन्ड्रिंग का संदेह है। कृपया पूछताछ के लिए हमारे साथ चलें। मैंने ही कॉन्स्टेलेशन सिस्टम बनाया था, जिम्मेदारी मेरी है। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। मेरी माँ और जूलिया का ख्याल रखना, कंपनी संभालना। चिंता मत करो, जूलिया और तुम्हारी माँ मेरे अपने परिवार जैसी हैं। अगर किसी ने उन्हें छुआ तो मैं उनकी खैर नहीं छोड़ूंगा। केविन, मैं तुम्हारे लिए जरूर सबसे बड़ा स्वागत समारोह करवाऊंगा। केविन, माँ। केविन, केविन, तुम्हारी रिहाई पर बधाई। मुसीबत से दूर रहना। क्षमा करें, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर फिलहाल उपलब्ध नहीं है। वे शायद कंपनी में व्यस्त होंगे। मुझे उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए। पिछले 5 सालों में जिन लोगों को मैंने सबसे ज्यादा निराश किया है वे मेरे परिवार और दोस्त हैं। अब उनसे मिलने का समय आ गया है। ब्रूस सचमुच किला संभाला। सावधान मैडम। धन्यवाद जवान। माँ, केविन, क्या सचमुच तुम हो? मैं सपना तो नहीं देख रही, है ना? मैं हूँ माँ, मैं वापस आ गया हूँ। तुम्हें वापस पाकर अच्छा लगा। मैं रोज प्रार्थना करती थी, बस यही उम्मीद करती थी कि तुम जल्दी घर आ जाओगे। माँ, आप लंगड़ा क्यों रही हैं? क्या मैंने जूलिया और ब्रूस को नहीं कहा था कि वे आपकी अच्छी देखभाल करें? मैं केविन, इस पर ज्यादा मत सोचो। उन्होंने मेरा बहुत अच्छा ख्याल रखा है। मेरा पैर, मैं बस एक अनाड़ी गिरावट में आ गई। माँ, आप यह काम क्यों कर रही हैं? ओह, मैंने खुद ही ये मांगा था। जब तुम इन पिछले कुछ सालों में दूर थे, मुझे घर पर बहुत खालीपन महसूस हुआ। कंपनी में कुछ हल्का काम करना बस सक्रिय रहने का एक तरीका है। एक पल बैठ जाइए माँ। माँ, अब जब मैं वापस आ गया हूँ, मुझे मिलने जाना चाहिए जूलिया, ब्रूस और दूसरों से। नहीं, मत करो। माँ, क्या हुआ? केविन, तुम आखिरकार लौट आए। वो सारा फाइनेंशियल टेक का मामला, हम उससे दूर ही रहें, ठीक है? मैं बूढ़ी हो रही हूं। मैं और 5 साल इंतजार नहीं कर सकती। माँ, चिंता मत करो। मैं अतीत से तंग आ चुका हूँ। मैं बस अब आपके लिए यहाँ रहना चाहता हूँ और आपकी देखभाल करना चाहता हूँ जैसा मुझे करनी चाहिए थी। क्या यह सच है केविन? कसम खाओ।
माँ, मैं कसम खाता हूँ, उस कंपनी का सिस्टम अब मेरे साथ कोई लेना देना नहीं रखता। मैं अब बस एक आम इंसान बनना चाहता हूँ। अच्छी बात है। माँ, यहाँ मेरा इंतजार करना। मैं ऊपर अपने दोस्तों से मिलने जा रहा हूँ, हेलो कहने। फिर हम घर चलेंगे। मैं तुम्हारा बहुत इंतजार कर रही थी। इतनी देर क्यों लगा दी? जूलिया, मैं वापस आ गया हूँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? जूलिया, मैं बाहर हूँ। जब मैं ये 5 साल गया हुआ था, तुमने बहुत मुश्किलें झेली हैं। हाँ। क्या यह तोहफा मेरे लिए है? नहीं। तुमने ये क्यों खरीदा? क्या तुमने अभी तक तैयारी कर ली बेबी? आज हम ऑफिस में ही रहेंगे और कुछ नया ट्राई करेंगे। वादा करता हूँ तुम्हें जिंदगी का सबसे बेहतरीन वक्त मिलेगा। अरे वाह, क्या यह गेविन नहीं है जिसने मेरे लिए 5 साल जेल काटे? तुमने हमें बताया नहीं कि तुम बाहर आ गए हो। मैं जूलिया के साथ एक अच्छा स्वागत भोज रख सकता था। ब्रूस कोलमैन, उस समय मैंने तेरे गंभीर अपराध की सजा काटी थी। क्या यही है मेरा बदला? केविन ब्रैडशॉ, तू एक बेवकूफ है। उस समय मुझे बस घुटने टेकने थे और तूने खुद ही मेरे अपराध की जिम्मेदारी ले ली। मैं उसका फायदा क्यों नहीं उठाता? ब्रूस कोलमैन, तू मरा हुआ है। मार, यही मुझे मारो। सोच समझ कर देख गेविन, तू बस एक अपराधी है जो बाहर आया है एक आपराधिक रिकॉर्ड के साथ। अगर तूने यह मुक्का मारा तो शायद तू वहीं अंदर मर जाएगा। गेविन, क्या तू पागल है? अभी बाहर आए हो और लोगों को मार रहे हो? जूलिया कार्टराइट, तुम उसका पक्ष ले रही हो? बिल्कुल ले रही हूँ। गेविन, मेरा सुझाव है कि तू अपनी जगह पहचान ले। आजकल मैं बिजनेस वर्ल्ड में एक उभरता सितारा हूँ। जब लोग मुझे देखते हैं तो मुझे वाइस प्रेसिडेंट कार्टराइट कहते हैं। तू बस एक अपराधी है। तू बहुत पहले ही मेरे लायक नहीं रहा। क्या इसीलिए तू रेंग कर उसके बिस्तर में घुस गई? बिल्कुल सही। ब्रूस अब एक प्रेसिडेंट है जिसकी कीमत अब करोड़ों में है। वह मुझे वो सब कुछ दे सकता है जो मैं चाहती हूँ, ताकत और हैसियत। और तू जेल में कपड़े सीने के अलावा और क्या कर सकता है? तू इस वक्त तू उसके जूते पॉलिश करने के लायक भी नहीं है। मुझे सच में तुम्हारे कॉन्स्टेलेशन सिस्टम को धन्यवाद देना चाहिए। उसने मुझे $6 करोड़ कमा कर दिए। तुम्हारे पास इतनी बड़ी सोने की खान थी और तुमने उसका इस्तेमाल नहीं किया। तुम नैतिकता और कानून का पालन करने पर अड़े रहे। क्या तू सिर्फ बेवकूफ नहीं है? ब्रूस, गैर कानूनी रास्तों से पैसा कमाना कानून के खिलाफ है। गेविन, तू इतना कानून का पाबंद है। तूने अपनी पूरी जिंदगी कानून का पालन किया और वही तुझे जेल में ले आया। लेकिन मैंने नियम तोड़े और मैंने $6 करोड़ कमाए। इस दुनिया में पैसा ही कानून है। बिल्कुल सही। जो कोई 5 साल जेल की कोठरी में बैठा हो वह बाहर आकर भीख मांगने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। आखिरकार वह मेरा दोस्त है। सुनो, अगर तू बस मुझे बहुत सम्मानजनक टोस्ट दे दे तो मैं तुझे कंपनी में रहकर काम करने देने पर विचार करूंगा। ब्रूस, क्या तुझे सच में लगता है कि जेल में 5 साल बिताने ने मुझे एक हारा हुआ बना दिया है? गेविन ब्रैडशॉ, क्या कर रहे हो? गेविन ब्रैडशॉ, तुम क्या कर रहे हो? हत्या एक अपराध है। केविन, केविन, तुम आखिरकार घर आ गए। वो फाइनेंशियल टेक वाली बात, उसमें अब और न पड़ो, ठीक है? मैं बूढ़ी हो रही हूँ। मैं इंतजार नहीं कर सकती और 5 साल। गेविन ब्रैडशॉ, मुझे लगता था तुम इससे ज्यादा मजबूत हो। मेरी सलाह मानो, अपनी औकात पहचानो। फिलहाल तुम बस हो वो हारा हुआ आदमी जिसने 5 साल जेल में बिताए। चूंकि तुम कुत्ता बनने में इतने खुश हो, मैं तुम्हें एक मौका दूंगा। कंपनी को मिलने वाला है $10 अरब का निवेश सॉयर होल्डिंग्स से रिवरमोर कैपिटल के तहत। हम पब्लिक हो रहे हैं। अब निकलो यहाँ से, कॉन्फ्रेंस रूम में जाओ और उसे साफ करो। 5 साल पहले मुझे लगा था कि मैंने परफेक्ट कर दिया है नक्षत्र प्रणाली को। इन 5 सालों के बाद वापस देखते हुए, यह प्रणाली रेत के महल जैसी है। इसमें छेद ही छेद हैं। अरे ये तो देखो, कौन है ये? हमारा पूर्व कैदी मिस्टर ब्रैडशॉ।
बाहर काम नहीं मिल रहा इसलिए वापस आ गए अपने पुराने मालिक के पास झाड़ू लगाने। तुम्हें क्या हुआ है? मुझे क्या चाहिए एक सफाई कर्मचारी से। ये चिकन फीट मेरे लिए साफ करो। असल में नहीं, घुटनों के बल बैठो और इन्हें उठाओ एक एक करके। खुश नहीं हो? ठीक है, तो फिर मैं चलता हूं मिस्टर कोलमैन को रिपोर्ट करने कि तुम्हें काम करने का मन नहीं है। यही सच है। अपने आप को देखो, तुम्हारे पास अब बचा ही क्या है। तुम नहीं चाहोगे तुम्हें और तुम्हारी दयनीय मां को बाहर निकाल दिया जाए रिवर सिटी से एक साथ, है ना? चलो सब देखो, ये रहा हमारा कभी अजेय सर्वशक्तिमान मिस्टर ब्रैडशो, और अब वो यही है झाड़ू लगाते हुए। ग्रुप के पूर्व सीईओ अब असल में एक सफाई कर्मचारी हैं। जेल से नया निकला आदमी और करेगा भी क्या। मिस्टर कोलमैन तो सचमुच संत बन गए हैं उन्हें रखकर। साफ हो गया, क्या मैं जा सकता हूँ? तुमने ठीक से झाड़ू भी नहीं लगाई। रुको, क्या मैंने कहा था कि तुम जा सकते हो? देखो मिस्टर ब्रैडशो, मैंने गलती से कॉन्फ्रेंस रूम में फिर से गड़बड़ कर दी है। क्यों ना तुम मेरा एक काम कर दो, घुटने टेक दो और एक एक करके अपने मुंह से उन्हें मेरे लिए उठा लाओ। जोश प्रेस्टन, ज्यादा हद मत करो। अगर मैं करूं तो क्या होगा? सिर्फ इसलिए कि मैं तुम्हें प्रेसिडेंट कहता हूं। यह मत सोचो कि तुम सच में कोई खास हो। इस वक्त तुम बस एक ऐसा कुत्ता हो जिसे कोई भी हुक्म चला सकता है, समझे? चुप रहो। तुम जानते हो वह कौन है? वह गेविन ब्रैडशॉ है, मेरे बड़े भाई, कॉन्स्टेलेशन सिस्टम के संस्थापक। क्या वह कोई है जिसे तुम बस इस तरह दबा सकते हो? रुको मिस्टर बेकेट, मैं बस उनसे मजाक कर रहा था। ऐसा कैसा मजाक है? अब घुटने टेक दो और तुरंत उनसे माफी मांगो। मिस्टर ब्रैडशॉ, मैं गलत था। मैं आपके दर्जे को नहीं पहचान पाया। मैं आपकी महानता को नहीं पहचान पाया। कृपया मुझे माफ कर दीजिए, मैंने गलती की। हंटर, 5 साल हो गए हैं। मुझे हैरानी है कि तुम अब भी मुझे याद रखते हो। गेविन, चाहे मैं किसी को भी भूल जाऊं, मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता। जो कुछ भी मैं जानता हूं वह तुम्ही ने सिखाया था। वह सब बीते जमाने की बात है। अब मैं बस एक आम आदमी हूँ। बीते दिनों की बात करें तो मुझे याद है तुम सचमुच सफाई के पक्के थे। तुम्हें बर्दाश्त नहीं होता था जब किसी के जूते गंदे होते थे। संयोग से मेरे जूते गंदे हैं, क्या तुम मेहरबानी करके मेरे लिए इन्हें पॉलिश कर दोगे? हंटर बेकट, तुमने बहुत ज्यादा पी लिया है। गेविन, नाराज ना हो। मिस्टर कॉलमन मुझे सीटीओ का पद दे सकते हैं। तुम सिर्फ एक पूर्व कैदी हैं। तुम मुझे क्या दे सकते हो? तुम्हारे साथ सफाई कर्मचारी बनकर काम करना? तुमसे कुछ जूते पॉलिश करने को कहा और तुम तुरंत नाराज हो गए? मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरी शुरू से बनाई कंपनी इस तरह के घमंडी लोगों का ठिकाना बन जाएगी। किसको घमंडी बोल रहे हो? ये शोर शराबा क्या है? प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है। अगर तुमने इसे बर्बाद किया तुम सब मर जाओगे। मिस्टर कॉलमन, मिस कार्टराइट, सफाई कर्मचारी। गेविन अपना काम नहीं कर रहा है। जोश प्रेस्टन और मैं बस उसे सही राह दिखा रहे थे। गेविन ब्रैडशॉ, मैंने तुम्हें नौकरी देने की भलाई की थी और तुम हिम्मत करते हो परेशानी करने की? अगर तुमने कंपनी का आईपीओ रोका, तुम नतीजों की कीमत चुका सकते हो। फर्श पोंछना खत्म करो और फिर बाहर जाओ। यहाँ आंखों में खटकना बंद करो। चुका सकते हो? मैंने कॉन्स्टेलेशन सिस्टम लिखा था। मेरे बिना तुम आईपीओ के लिए योग्य भी नहीं होते। अपनी बढ़ाई करना बंद करो। 5 साल पहले तुम्हारी कुशलता बस एक औसत तकनीशियन की थी। इन 5 सालों में सिस्टम अनगिनत बदलावों से गुजर चुका है। तुम जैसे व्यक्ति अब शायद कोड भी नहीं पढ़ सकते। उस पर अपनी सांसें बर्बाद न करो। गेविन ब्रैडशॉ, मैं सोच रहा हूं कि जेल तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया है। अब मेरे लिए इस फर्श को चाट कर साफ करो, या मैं किसी को तुम्हें सबक सिखाने के लिए लाऊंगा और तुम्हें दिखाऊंगा नियम। मिस्टर कॉलमन, मिस कार्टराइट, मुझे माफ कर दीजिए। मेरे बेटे को कुछ नहीं पता है। कृपया नाराज ना हो। फर्श गंदा है, मैं साफ करूंगी, मैं साफ करूंगी। माँ, तुम क्या कर रही हो? ओह माँ। दूर हो जाओ, बूढ़ी बदमाश। तुम क्या सोचती हो? यहाँ बोलने की हिम्मत करती हो? तुम हिम्मत करते हो मेरी माँ को मारने की? अगर मैंने कर दिया तो क्या? मैंने उसकी टांग तोड़ दी 5 साल पहले। क्या तुम दूसरी टांग भी तोड़ना चाहते हो? मेरी माँ की टांग तुमने तोड़ी थी? हाँ बिल्कुल। उस समय बूढ़ी बदमाश मुझे रिपोर्ट करने की कोशिश कर रही थी, तो मुझे उसे एक छोटा सबक देने के लिए डंडा मारना पड़ा। गेविन, देखो मैं तुम्हारे साथ कितना अच्छा व्यवहार करता हूँ। तुम्हारी माँ कंपनी में फर्श साफ करती है और तुम्हारी पत्नी मेरी गोद में मेरी सेवा कर रही है, क्योंकि हम भाई हैं। इसे मैं कहता हूँ परिवार में रखना। ब्रूस कॉलमन, जूलिया कार्टराइट।
तुमने यह अपने लिए लाया है, मेरे जेल के 5 सालों के लिए और मेरी माँ के खून का बकाया। मैं चाहता हूं कि तुम इसे ब्याज के साथ वापस चुकाओ। घुटनों के बल बैठ जाओ। हाँ, वापस चुकाएं? किससे? तुम तो बस एक बेकार चपरासी हो। कॉन्स्टलेशन कॉर्पोरेशन आईपीओ लाने वाली है। जब ऐसा होगा हम रिवर सिटी के टॉप बिजनेस टाइकून बन जाएंगे। और तुम इस अपाहिज के साथ फंसे रहोगे, सड़क पर भीख मांगते हुए। आईपीओ? चूंकि तुम इस पर इतने निर्भर हो, मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि तुम्हारे चरम पर तुम देखोगे कैसे तुम्हारी कीमती कॉन्स्टलेशन सिस्टम धराशायी होती है। मिस्टर कोलमैन, मिस कार्टराइट, सभी निवेशक आ चुके हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू की जा सकती है। गेविन ब्रैडशॉ, अब तुम और तुम्हारी माँ यहाँ कुत्तों की तरह रह सकते हो और देखो कैसे हम तुम्हारी कॉन्स्टलेशन सिस्टम का इस्तेमाल करके शीर्ष पर पहुंचते हैं। एक बार कॉन्फ्रेंस खत्म हो जाए, मैं खुद तुम्हारे पैर तोड़ दूंगा। तुम और तुम्हारी माँ दोनों अपाहिज बन जाओगे। रिवर सिटी से निकल जाओ। गेविन, चलो हम चलते हैं। हम उनसे पंगा नहीं ले सकते। अगर तुम्हें कुछ और हो गया तो मैं कैसे जी पाऊंगी? माँ उठो। क्या तुम्हारे पास अभी भी मेरा पुराना लैपटॉप है? हाँ है, मैंने उसे संभाल कर रखा है। पांच साल पहले मैंने उसी से कॉन्स्टलेशन सिस्टम बनाई थी। आज मैं उसी से तुम्हें तबाह करूंगा। देखिए सब, यह वह पूंजी है जो आप सब ने निवेश की है। कॉन्स्टलेशन सिस्टम में अत्यधिक कंप्यूटिंग पावर है। मिली सेकंड के भीतर यह बड़े बड़े ट्रेडिंग ऑर्डर पूरे कर देती है। इसी वजह से कॉन्स्टलेशन कॉर्पोरेशन आईपीओ लाने वाली है। मैं इस पल का इस्तेमाल करके धन्यवाद देना चाहूंगा मेरे प्यारे भाई केविन ब्रैडशॉ को। उन्होंने न सिर्फ मुझे कंपनी और अपनी पत्नी दी, बल्कि मुझे यह शक्तिशाली सिस्टम भी दिया। अगर वह न होते तो मैं यह बेहतरीन जिंदगी न जी पाता। ब्रूस कोलमैन, 5 सेकंड में मैं तुम्हें अपने सामने घुटनों के बल भीख मांगते देखूंगा। तुमसे भीख मांगू? सपने देखना बंद करो, बस वहीं रहो कुत्ते की तरह और देखो कैसे हम तुम्हारी सिस्टम का इस्तेमाल करके शीर्ष पर पहुंचते हैं। सब लोग मेरे साथ उल्टी गिनती में शामिल हों। 5 4 3 2 1। चेतावनी, चेतावनी, सिस्टम सेल्फ डिस्ट्रक्ट सीक्वेंस शुरू हो गई है। चेतावनी, चेतावनी, सिस्टम सेल्फ डिस्ट्रक्ट सीक्वेंस शुरू हो गई है। क्या हो रहा है? अंडर बैकेट। जी सर। हालात क्या हैं? गेविन अभी तक इतना घमंडी बना हुआ था। यह सिस्टम, क्या ये सच में उसने हैक कर लिया? बिल्कुल सही, यह काम मैंने ही किया है। तो कैसा लगा यह आईपीओ सरप्राइज? नामुमकिन। तुम तो जेल से निकला हुआ एक नाकामयाब इंसान हो। तुम कैसे संभवतः मेरे सिस्टम में घुस सकते हो? मिस्टर कोलमैन, हमें कारण मिल गया है। यह हैकिंग बिल्कुल नहीं थी, बस पावर सिस्टम खराब हो गया था। बैकअप पावर अब स्विच हो रही है। 1 मिनट के अंदर सब कुछ वापस चालू हो जाएगा। गेविन ब्रैडशॉ, लगता है जेल में रहते हुए तुमने ज्यादा कुछ नहीं सीखा सिवाय एक अच्छा इलेक्ट्रीशियन बनने के। तुमने सच में यह नहीं सोचा था कि बस एक ब्रेकर फ्लिप करने से सिस्टम क्रैश हो जाएगा, है ना? हाँ, नाकामयाब हमेशा नाकामयाब ही रहता है। सच में नीच लोग। 2 मूर्ख और उनका स्टाफ जो उनसे ज्यादा समझदार नहीं है। हंटर बैकेट, क्या तुम सच में मानते हो कि यह सिर्फ पावर फेलियर है और सिस्टम मालफंक्शन से ट्रिगर हुई चेन रिएक्शन नहीं? बिल्कुल यही है। बस तुम जैसा नौसिखिया जो 5 साल से बंद है समझ नहीं पाएगा। कॉन्स्टलेशन सिस्टम देश की टॉप टीम द्वारा मेंटेन किया जाता है। इसका फेल होना नामुमकिन है। बिल्कुल सही। शायद पुराने दिनों में दिग्गज फाइनेंस गॉड मिस्टर सॉयर और टॉप टायर हैकर एल के पास मौका होता मेरे सिस्टम में घुसने का। बदकिस्मती से वे पहले ही दुनिया से गायब हो चुके हैं। तुम्हारे लहजे के आधार पर तुम्हें लगता है वो दोनों काफी प्रभावशाली हैं? स्वाभाविक रूप से। वो दोनों लीजेंड हैं। वे इंसानों में देवता हैं। वे आइकन हैं, समझे? तुम्हारी तरह नहीं, बस एक दयनीय आवारा कुत्ता। रुको, नहीं, मुझे समझ नहीं आता तुम्हें क्या हक है यहां भौंकने का। चूंकि तुम मेरे बारे में इतना ऊंचा सोचते हो तो मैं निश्चित रूप से तुम्हें निराश नहीं कर सकता। मिस्टर कोलमैन, पावर सिस्टम वापस ऑनलाइन है। मैंने तुम्हें क्या बताया था? इसे छोड़ दो। प्रभावशाली। अच्छा, गेविन ब्रैडशॉ, सिस्टम पूरी तरह से सुरक्षित है। मैं इसे नहीं समझता। तुम वहां टाइप कर रहे हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें क्या मिला? सब देखो, सिस्टम
अभेद्य है। यह है कॉन्स्टेलेशन कॉर्पोरेशन की शक्ति। सब आश्वस्त रहें, मैं तुम्हें अभी बता रहा हूँ। अगर वह तोड़ सकता है हमारा कॉन्स्टेलेशन सिस्टम, मैं ब्रूस कॉलमन अभी बाहर जाऊंगा और नंगे होकर 3 चक्कर लगाऊंगा। ठीक है ब्रूस, जो तुमने कहा याद रखो, खेल अभी शुरू हुआ है। 3, तुम्हारी काउंटडाउन को भूल जाओ, खेलना बंद करो। 2, केविन ब्रैडशॉ, तुम खत्म कर चुके? 1। और फिर कुछ नहीं हो रहा। केविन ब्रैडशॉ, बिल्कुल अपने को शर्मिंदा करना बंद करो। अगर तुम यही करते रहोगे, मैं सुरक्षा को बुलाऊंगी, तुम दोनों को बाहर कर देंगे। आने है। गेविन, चलो बस चलते हैं। माँ, डरने वाले उन्हें होना चाहिए। मैंने तुम्हें बताया था, जो वे हमें देते हैं वे हर पैसा चुकाएंगे और सब वापस करेंगे। ओह, बस करो, वापस करें। पैसा यहाँ है, अगर तुम ले सकते हो तो ले लो। जैसा तुम चाहते हैं। मुख्य पूंजी पूल विनाशकारी हमले में है। फंड्स खत्म हो रहे हैं। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? क्या गड़बड़ है? ये ब्रूस, हमें क्या करना चाहिए? कंपनी के फंड सबके सब कॉन्स्टेलेशन सिस्टम में फंसे हैं। क्या चल रहा है? क्या तुमने नहीं कहा था कि कोई दिक्कत नहीं आएगी? अभी ट्रांसफर रोको। मिस्टर कोलमैन, मेरी बात सुनो। ये तो सिस्टम की छोटी मोटी गड़बड़ है जरूर। मैं वही टेक्निकल डायरेक्टर हूँ जिसे आपने खुद चुना था। क्या मैं सचमुच उससे भी बदतर हूँ जिसने 5 साल जेल काटे हैं? मैं इसे ठीक कर सकता हूँ, मैं जरूर ठीक कर दूंगा। तो जाओ और करो। ठीक करना? बेकार की बात मत करो। मैंने कहा था, तुम ये गंदा पैसा नहीं रख पाओगे। रुको, क्या हो रहा है? सारे कमांड रिजेक्ट हो रहे हैं। मैंने आज तक ऐसा लॉजिक कभी नहीं देखा। ब्रूस कोलमैन, इसका मतलब क्या है? मेरा वहां 1 अरब से ज्यादा का पैसा है। कॉन्स्टेलेशन सिस्टम बेकार है। मुझे तो ये स्कैम लग रहा है। बिल्कुल सही। अगर मुझे आज मेरा पैसा वापस नहीं मिला तो मैं तुम्हारे पीछे पड़ जाऊंगी। सब लोग शांत रहो, प्लीज शांत हो जाओ। मेरी बात मानो सब लोग, यह पक्का एक चाल है। वह बस 5 साल जेल काट चुका एक पूर्व अपराधी है। उसमें ऐसा हुनर हो ही नहीं सकता। सबका पैसा सुरक्षित रहेगा। ठीक है, सिस्टम ठीक हो जाएगा। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम कैसे करते हो या किसे लाते हो, सिस्टम अभी ठीक करो। 1 पैसा भी गायब हुआ तो तुम्हारे पूरे परिवार को कीमत चुकानी पड़ेगी। मिस्टर कोलमैन, हम वास्तव में कुछ नहीं कर सकते। यह तकनीक एकदम अलग स्तर पर है। हमारी सारी सुरक्षा कागज सी कमजोर है। 3 फायरवॉल जिन्हें एक शीर्ष स्तरीय टीम ने बनाए रखा, और फिर भी यह सब काफी नहीं है। ब्रूस कोलमैन, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम नंगे दौड़ोगे? अपना वचन निभाओ। असंभव। तुम सिर्फ एक पूर्व अपराधी हो। तुम संभवतः कैसे तोड़ सके मेरे फायरवॉल को? ब्रूस, मैंने समझ लिया है। 5 साल पहले जब वह सिस्टम बना रहा था, तब उसने पहले ही एक ट्रोजन हॉर्स वायरस लगा दिया होगा। उसने शुरू से ही हमें फंसाने की योजना बनाई थी। यह तो समझ में आता है। बिल्कुल सही। सब लोग ध्यान से देखो, इस सिस्टम को गेविन ब्रैडशॉ ने लिखा था। यह वही है जिसने पैसे चुराए। वही मास्टरमाइंड है। तुम बेरहम हो। केविन ने इस सिस्टम का इस्तेमाल करने से मना कर दिया क्योंकि उसे डर था कि कुछ गलत हो जाएगा। तुमने उसका काम चुराया और अब तुम उसे उस पर थोपने की कोशिश कर रहे हो। की सब लोग, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं सिर्फ एक साधारण चौकीदार हूं कॉन्स्टेलेशन कॉर्पोरेशन का। लेकिन अभी मैंने इस्तीफा देने का फैसला किया है। कॉन्स्टेलेशन कॉर्पोरेशन और मेरा अब कोई संबंध नहीं है। बकवास। केविन ब्रैडशॉ, ये मत सोचो कि तुम इससे पीछा छुड़ा लोगे। मैं अभी तुमसे कह रहा हूं। रॉय यहाँ है। रॉय यहाँ है। रॉय, शांत हो जाओ। क्या तुम समझते हो कि मैं मूर्ख हूं? तुम कॉन्स्टेलेशन कॉर्पोरेशन के प्रमुख हो। तुमने अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। मैं सिर्फ तुम्हें जिम्मेदार ठहरा रहा हूं। अगर मुझे आज पैसे नहीं मिले, तुम दोनों मर जाओगे। हम कर सकते हैं। हम इसे वापस पा सकते हैं। रॉय, शांत हो जाओ। पैसे वापस मिल सकते हैं। सिस्टम जल्द ही तैयार हो जाएगा। बस मुझे थोड़ा समय दो। रॉय। ब्रूस, वास्तव में कोई और रास्ता नहीं है। जब तक क्या? बोलो। जब तक कि वह शीर्ष स्तरीय हैकर प्रतिभा एल न हो, अन्यथा कोई भी रोक नहीं सकता इस धन के प्रवाह को। एल पूरी तरह से एक भूत है। मैं उसे कहां ढूंढूं? क्या यह हो सकता है कि हम वास्तव में खत्म हो गए हैं? खत्म? यह इतना आसान नहीं है। यह एल है। उसने मुझे एक संदेश भेजा है।
श्री कोलमैन, एल कहता है वह हमारी मदद करने को तैयार है, हमारे लिए फंड रोकने को। जल्दी तेज उसे इस पर लगाओ, उससे पैसे वापस लेने को कहो। लेकिन एल कहता है वह मुफ्त में काम नहीं करता, वह हमसे एक सर्विस फीस मांग रहा है। रुको, एल बहुत पेचीदा है, अभी सामने आ रहा है। तुम्हें यकीन है कि वह ठग नहीं है? सर, यह सबसे ऊंचे स्तर का एन्क्रिप्टेड चैनल है। एल के अलावा और कौन हैक कर सकता है? इसके अलावा टॉप टियर हैकर्स इन्हें हाई स्टेक्स चुनौतियों को बहुत दिलचस्प पाते हैं। बस अपनी हद आजमाना चाहता है। हाँ, ब्रूस, रॉय अभी भी यहाँ इंतजार कर रहा है। अब सिर्फ एल ही हमें बचा सकता है। तिनके का सहारा, उससे पूछो कि उसे कितना चाहिए। वह चाहता है 10 करोड़। 10 करोड़? सारे अकाउंट्स फ्रीज हैं, मैं 10 करोड़ कहां से लाऊं? कुछ सोचो जल्दी। यह आसान है, बस सिर हिलाओ, ऊपर देखो, नीचे देखो, और तुम्हारे पास पैसा है। तुम चाहते हो मैं ऑनलाइन लोन लूं? तुम मुझे कुचलने की कोशिश कर रहे हो। सपने देखो। कॉन्स्टेलेशन कॉर्पोरेशन के बॉस होकर तुम 10 करोड़ भी नहीं जुटा सकते? 10 करोड़ भी नहीं जुटा सकते? लगता है तुम्हारे 32 अरब खतरे में हैं। चुप रहो। पैसा या जान? मैं लोन ले लूंगा। जूलिया, हम हवेली और स्पोर्ट्स कार लेंगे, उन सबको गिरवी रख देंगे और फिर 1 और करोड़ उधार लेंगे। इतना काफी होना चाहिए। ठीक है, जब तक एल सिस्टम ठीक कर देता है, जब कंपनी पब्लिक हो जाएगी, हम सारा पैसा वापस कमा लेंगे। गेविन ब्रेडशॉ, तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। खत्म हो गया। रुक गया, सच में रुक गया। गेविन ब्रैडशॉ, अभी तो तुम शेखी बघार रहे थे। एल के सामने तुम कुछ नहीं हो। एक पूर्व अपराधी बस पूर्व अपराधी ही होता है। क्या तुमने सोचा था कि कुछ छोटी मोटी चालें दुनिया को उलट पलट सकती है? एल फाइनेंशियल दुनिया का भगवान है। बस करो। अब जब पैसा सुरक्षित है, अब हमारी बारी है हिसाब चुकता करने की। केविन ब्रैडशॉ, कोई आखिरी बात? हाँ है, आपकी कृपा के लिए धन्यवाद। तुम मौत के दरवाजे पर हो और अभी भी इतनी बकवास कर रहे हो। ब्रूस कोलमैन, तुमने मेरी कंपनी चुराई, मुझे 5 साल जेल भेजा और मेरे माता पिता का अपमान किया। यह 10 करोड़ तुम्हारे मुझ पर जो कर्ज है, उसकी पहली किस्त है। साहब का हमारा विल ऑफ आता तेरा था। क्योंकि तुम इतने ईमानदार हो रहे हो, मैं तुम्हें बदले में एक शानदार तोहफा दूंगा। क्या मतलब? अपने पीछे देखो, क्या तुम्हें पसंद है यह शानदार तोहफा? जल्दी एल से संपर्क करो और पैसे की पेशकश करो। 2 करोड़, 5 करोड़, और सिस्टम को बहाल किया जाना चाहिए। उसे जो चाहिए वो दो। लेकिन ब्रूस, हम उस तक अब पहुंच नहीं सकते। उस कमीने ने हमें ब्लॉक कर दिया। क्या मतलब तुम उस तक पहुंच नहीं सकते? वह 10 करोड़ डॉलर था। हमने गिरवी रखा हर विला और स्पोर्ट्स कार, उच्च ब्याज वाले कर्ज लिए, बस उस पैसे के लिए। अब तुम मुझे बता रहे हो कि तुम उस तक पहुंच नहीं सकते। मुख्य डेटाबेस पूरी तरह नष्ट हो गया है। स्वविनाश क्रम पूरा हो गया है। सब खत्म हो गया। सब खत्म हो गया। सब कुछ चला गया। ब्रूस, मुझे बताओ, क्या गेविन ब्रैडशॉ वास्तव में एल हो सकता है? बकवास, वह तो बस एक पूर्व अपराधी है। वह एल कैसे हो सकता है? ब्रूस कोलमैन, यह स्वीकार करना कि तुम हार गए किसी ऐसे से जिसे तुम कुछ नहीं समझते, क्या यह और भी ज्यादा दर्दनाक है अपनी पूरी दौलत गंवाने से? घमंड मत करो। भले ही मैं कंपनी कमवा दूं, मैं अभी भी तुमसे बेहतर हूं। तुम अभी भी बस एक पूर्व अपराधी हो। तुम्हें और ज्यादा चिंता करनी चाहिए इस बात की कि क्या तुम आज यहां से जा भी पाओगे। क्या कर रहे हो? चलो इस बारे में शांति से बात करते हैं। रॉय, सिस्टम क्रैश हो गया है और पैसों की बात तुम चुकाने वाले कैसे हो? रॉय, इस धोखेबाज पर बात क्यों बर्बाद करें? बस उसके दोनों पैर तोड़ दो। देखते हैं फिर कभी हमें झूठ बोलने की हिम्मत करता है। बिल्कुल सही। अगर उसने आज पैसे नहीं निकाले तो आज कोई भी यहाँ से सही सलामत नहीं जाएगा। क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो, दूर हटो। रुको, मेरे पास अभी भी पैसे हैं। मेरे पास सॉयर से अरबों डॉलर का निवेश है। सॉयर परिवार? बिल्कुल। कौन सा सॉयर परिवार?
कौन सा? रॉय, रिवर मोर कैपिटल के नीचे का टॉप कॉन्ग्लोमरेट सॉयर होल्डिंग्स। वे उद्योग का बड़ा नाम है। एक बात से वे करोड़ों की संपत्ति हिला सकते हैं। उन्हें पैसे की कमी नहीं है। हाँ, देखो रॉय, यह सॉयर्स का $10 बिलियन का इंटेंट लेटर है। सब देखो, ध्यान से देखो। यह सॉयर्स का $10 बिलियन का इंटेंट लेटर है। जब वह इसे साइन करेगी, सब मूलधन या ब्याज तुरंत दोगुना चुकाया जाएगा। $10 बिलियन तुरंत जमा हो जाएंगे। मैं तुम्हें एक बार फिर भरोसा करूंगा, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, जब समय आएगा, अगर सॉयर्स नहीं आए और हमें पैसे नहीं मिले, तुम दोनों का सफाया करूंगा। तुम्हें काट कर कुत्तों को खिला दूंगा। सॉयर फैमिली? लगता है सॉयर फैमिली का पिछले कुछ सालों का फैसला बहुत अच्छा नहीं है। केविन ब्रैडशॉ, मुझे लगता है तुम सिर्फ जलन से पागल हो गए हैं। प्रेसिडेंट सॉयर हमें बहुत पसंद करती है। रिवरगेट में इसे और कौन संभाल सकता है? मैं प्रेसिडेंट सॉयर को कॉल कर रहा हूं अभी। फिर मैं हर संसाधन का उपयोग करूंगा। सॉयर फैमिली के हैं। तुम्हें ऐसा चाहना होगा, तुम मर गए हो। ठीक है, उसे कॉल करो। मैं यही इंतजार करूंगा। मैं देखना चाहता हूं कि सॉयर फैमिली कैसे मुझे मारने की योजना बनाती है। तुम लियोन या ब्रूस है। प्रोजेक्ट कॉन्ट्रैक्ट अब रेडी है। हम सिर्फ तुम और प्रेसिडेंट सॉयर का इंतजार कर रहे हैं। प्रेसिडेंट सॉयर, कॉन्स्टेलेशन कॉर्पोरेशन से ब्रूस कॉलमन चाहता है कि तुम साइन करो $10 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्स्टेलेशन कॉर्पोरेशन? सॉयर होल्डिंग्स इतना पैसा ऐसी एक छोटी कंपनी में क्यों डालेंगी? मिस सॉयर, कॉन्स्टेलेशन कॉर्पोरेशन गेविन ब्रैडशॉ की कंपनी है। जेल में रहते हुए सॉयर साहब ब्रैडशॉ की काबिलियत से बहुत प्रभावित हुए थे। इसीलिए सॉयर होल्डिंग्स ने एक्सपेक्शन बनाकर यह $10 बिलियन का इंटेंट लेटर साइन किया और गेविन ब्रैडशॉ जेल से रिहा हो गया है। वह बाहर है? वह अभी कहाँ है? ब्रैडशॉ साहब अभी कॉन्स्टेलेशन कॉर्पोरेशन में हैं। पिता ने कहा था कि ब्रैडशॉ साहब सदी में एक बार आने वाले बिजनेस प्रोडिजी हैं। अगर उनकी मदद मिल जाए, ब्रैडशॉ ग्रुप की सफलता सदी तक गारंटीड हो जाएगी। कार रेडी करें। कॉन्स्टेलेशन को बताएं कि मैं पर्सनली वहां जा रही हूं। हेलेन सॉयर अभी कॉन्स्टेलेशन कॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट साइन करने जा रही है। ब्रूस, तुम कमाल करते हैं। इससे सबका मन शांत हो जाएगा। ब्रूस कोलमैन, मिस सॉयर को पर्सनली आने के लिए मना लिया। रिवरगेट में ऐसे काम करने वाले कुछ ही लोग हैं। लगता है कॉन्स्टेलेशन सॉयर फैमिली की इन्फ्लुएंस से जुड़ गया है। श्री कोलमैन, मुझे भविष्य में आपकी मदद की जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल सही। श्रीमती सॉयर और मेरी काफी पुरानी जान पहचान है। यहाँ के माहौल में मुझे नाराज करना सॉयर परिवार को नाराज करने जैसा है। सॉयर परिवार की एक चेतावनी तुम्हें हमेशा के लिए गायब कर सकती है। गेविन ब्रैडशॉ, मेरी सलाह है कि तुम जल्दी करो और ब्रूस से माफी मांगने के लिए घुटने टेक दो। नहीं तो जब श्रीमती सॉयर आएंगी, तुम्हें माफी मांगने का मौका भी नहीं मिलेगा। ऐसा है क्या? तो एक बात साफ कर दूं, जब तक मैं यहां खड़ा हूं, वह $1000 करोड़ का निवेश तुम एक पैसा भी नहीं देख पाओगे। तुम समाज का कचरा हो और तुम कह रहे हो कि वह $1000 करोड़ का निवेश हमें नहीं मिलेगा। तुम्हें अपने आप को क्या समझते हो? क्या तुम हेलेन सॉयर के पिता हो या सॉयर परिवार के कोई पूर्वज? बोलो। मेरी पहचान पर सवाल? ब्रूस कोलमैन, तुम मेरे बराबर के भी नहीं हो। ब्रूस, मुझे लगता है वह बस वहाँ पागल हो गया है। उसे कुछ भ्रम हो गए हैं। श्रीमती सॉयर बिजनेस जगत की रानी है। वह कैसे किसी पूर्व अपराधी की सुनेंगी? तुम सही कह रही हो। मैं देखना चाहूंगा जब सॉयर लोग आएंगे तो क्या वे मेरा, ब्रूस कोलमैन का साथ देंगे या फिर इस पूर्व अपराधी का। उसे पकड़ो, उसे बांध दो, उसे सॉयर मैडम के सामने घुटनों टेककर मिलने के लिए मजबूर करो। तुम्हें इस बारे में दोबारा सोचना चाहिए। अगर तुम मुझ पर हाथ डालोगे, तुम्हें जो कीमत चुकानी पड़ेगी वह निवेश खोने से कहीं ज्यादा होगी। कीमत? तुम जैसे हारे हुए आदमी को ठिकाने लगाने में क्या कीमत हो सकती है? कौन जानता है, शायद सॉयर मैडम हमें अच्छा काम करने के लिए शाबाशी भी देगी। कर दो। ब्रूस! गेविन ब्रैडशॉ, तुम मर चुके हो। ड्रैगन सील। ब्रूस,
यह ड्रैगन सील रिवरमोर कैपिटल का सर्वोच्च अधिकार चिन्ह है। इसका धारक खरबों की संपत्ति नियंत्रित करता है और उसके पास जीवन मृत्यु का अधिकार है। तुम्हें यह कहां से मिला? ब्रूस तुमसे बात कर रहा है, क्या तुम उसे सुन नहीं पा रहे? इसे उठाओ। गेविन ब्रैडशॉ, मुझे लगता है तुम बहुत देर से नाटक कर रहे हो। मुझे इसे उठाने के लिए कह रहे हो। तुम इसके लायक नहीं हो। दरअसल तुम नहीं हो। तुम्हारे हाथों इसे उठाना ड्रैगन सील को ही गंदा करेगा। तुम नाकामयाब हो। तुम्हें मेरा अपमान करने की हिम्मत? छोड़ दो गेविन ब्रैडशॉ, मुझे यकीन है तुम सिर्फ मुझे देख रहे हो, ब्रूस के साथ जल रहे हो। अपने आप को देखो, तुम घिनौने हो। मैं तुमसे कह रही हूँ, मैं मर जाना पसंद करूंगी, लेकिन तुम्हारे पास कभी नहीं लौटूंगी। जूलिया कार्टराइट, क्या तुमने ब्रूस कोलमैन के साथ इतना वक्त बिताया है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मेरी नजरों में तुम एक गंदे चिथड़े से भी कम कीमत के हो। मैं तो सच में अंधा था जो तुम्हें सामान्य समझ बैठा। ब्रूस, इसे देखो, यह नकली मोहर लगाकर लोगों को ठग रहा है और इसने मुझ पर हाथ भी उठाया है। तुम्हें मेरे लिए कुछ करना होगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी औरत पर हाथ उठाने की, मेरे इलाके में? आज तो यहां से जीवित निकलने का सपना भी मत देखना। ब्रूस, क्या हमें इसे दोबारा चेक नहीं कर लेना चाहिए? वह ड्रैगन सील मुझे नकली नहीं लगती। क्या? मैंने ड्रैगन सील एक बार दूर से देखी थी, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उसकी बनावट और रंग असली वाले जैसे ही हैं। बकवास। यह तो बस एक ऐसा पूर्व अपराधी है जो अभी अभी जेल से छूटा है। यह रिवरमोर कैपिटल के पास कैसे पहुंच सकता है? पिछला संरक्षक मिस्टर सॉयर एकदम लीजेंड थे। क्या वे रिवरमोर की जान ऐसे मूर्ख को सौंप देते? अगर मैं तुम्हें बताऊं कि मैं हूं रिवरमोर कैपिटल का प्रभारी, क्या तुम मुझे हंसा हंसाकर मार डालना चाहते हो ताकि मेरे कर्ज तुम्हें मिल जाएं? तुम आईने में अपना चेहरा क्यों नहीं देखते? तुम अभी अभी जेल से छूटे हो। फिलहाल तुम एक सभ्य का पटदंतों का सेट भी नहीं खरीद सकते। गेविन, मुझे लगता है तुम पागल हो गए हो। क्या तुम्हें पता है क्या नतीजे होते हैं रिवरमोर के प्रमुख की नकल करने के? उसकी नकल करने के नतीजे मैं नहीं जानता, लेकिन मैं यह जरूर जानता हूं कि जब तुम मुझे नाराज करते हो तो क्या होता है। नतीजे बहुत बुरे होंगे। अभी भी मानने को तैयार नहीं हो? मैं अभी कॉल करता हूं, देखते हैं तुम यह नाटक और कितनी देर कर सकते हो। मिसेस सॉयर, यह कॉन्स्टेलेशन कॉर्पोरेशन से ब्रूस कोलमैन बोल रहा है। स्थिति यह है, यहाँ एक आदमी है, नाम है गेविन ब्रैडशॉ। उसके पास एक सील है और वह खुद को प्रभारी व्यक्ति बता रहा है। तो वह सचमुच कॉन्स्टेलेशन कॉर्पोरेशन में है। मैं तुरंत पहुंचती हूँ, उसे जाने मत देना। सबने सुना, यह एक धोखेबाज है। सब लोग इसे पकड़ो, पकड़ लो इसे, ताकि मिसेज सॉयर के सामने हमारा क्रेडिट रहे। पकड़ो इसे। ब्रूस कोलमैन, मैंने तुम्हें एक मौका पहले ही दे दिया था। कर दो। सॉयर होल्डिंग्स, मिसेज सॉयर आ गई हैं। जाओ जाओ और उस कचरे को साफ कर दो। जी मैडम। श्रीमती सॉयर, आप आखिरकार आ गए। यह यहाँ इस पूर्व अपराधी है। उसने परेशानी पैदा कर रहा है और वह एक नकली ड्रैगन सील का उपयोग कर रहा है एक घोटाला चलाने के लिए। बस आदेश दें और मैं उसे तुरंत बंद कर दूंगा। अवरिया। पिता ने वास्तव में वोलोंग सील दी थी गेविन ब्रैडशॉ को। ऐसा लगता है कि वह वास्तव में है एक युग में एक बार का प्रतिभाशाली। श्रीमती सॉयर, उसने वास्तव में पेश करने की हिम्मत की रिवरमोर कैपिटल के प्रमुख के रूप में। उसके लिए स्पष्ट रूप से कोई सम्मान नहीं है सॉयर परिवार के लिए। बस आदेश दें और मैं उसे अभी हटा दूंगा। तुम किसको हटाने जा रहे हो? उसे, यह धोखेबाज। श्रीमती सॉयर, आप गलत व्यक्ति को मारा। गेविन ब्रैडशॉ वहीं पर है। चुप रहो। ब्रैडशॉ साहब का नाम यह कुछ नहीं है जो तू बोलने के लिए उपयुक्त है। मैं हेलेन सॉयर हूँ, आपको अभिवादन करने के लिए यहाँ। ब्रैडशॉ साहब, खराब स्वागत के लिए मेरी क्षमा याचना। मैंने इन अंधे मूर्खों को अनुमति दी आपको अपमानित करने के लिए। कृपया मुझे क्षमा करें सर। यह आपकी गलती नहीं है। मेरा इरादा था जेल से बाहर आने के बाद एक शांत जिंदगी जीने का। मुझे उम्मीद नहीं थी कि हमेशा कोई न कोई मूर्ख मुसीबत ढूंढता रहेगा।
इसका क्या मतलब है? क्या गेविन सच में रिवरमोर कैपिटल का प्रभारी हो सकता है? मिस सॉयर, देखिए, आपसे कोई गलती हुई है। वह तो बस जेल से नया निकला हुआ अपराधी है। ओल्ड मिस्टर सॉयर उसे ड्रैगन सील कैसे दे सकते हैं? मेरे पिता के फैसले पर सवाल उठाने का तुम्हारा क्या हक है? कोई और जो मिस्टर ब्रैडशॉ का अपमान करेगा उसे सिर्फ 1 लाख से ज्यादा मिलेगा। खैर, ब्रूस, क्या तुमने अभी नहीं कहा था कि तुम मेरी जिंदगी नर्क बना दोगे? गेविन, तुम क्या कर रहे हो? मिस सॉयर, कॉन्स्टेलेशन के लिए $10 अरब का निवेश अब जारी रखने की जरूरत नहीं है। ये 10 अरब तो मिस्टर ब्रैडशॉ के स्वागत के लिए एक तोहफा था। चूंकि आपको इसकी जरूरत नहीं है तो ये कॉन्ट्रैक्ट तुरंत रद्द हो गया है। क्या? ये $10 अरब का निवेश गेविन के लिए था? नहीं नहीं नहीं, उसे रद्द नहीं करो, नहीं करो। गेविन, हम भाई हैं। गेविन, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। भाई? जब तुमने मेरी कंपनी चुराई और मेरी माँ के पैर तोड़ दिए, तुमने कभी भाई शब्द के बारे में सोचा? गेविन, 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 मैं गलत था। मैं कचरा हूँ। गेविन, मैं मरने का हकदार हूँ। गेविन, मुझे यह नहीं करना चाहिए था। मैं कंपनी तुम्हें वापस दे दूंगा। गेविन, मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगा। यह कैसा रहेगा? बस मुझे जाने दो। मैं बस पैसे लेना चाहता था मेरे पिता की जान बचाने के लिए। गेविन, कंपनी बर्बाद करने वाला मैं ही हूँ। मैं मरने का हकदार हूँ। बस मैं मरने का हकदार हूँ। 5 साल पहले तुम ऐसे ही थे। तुम घुटने टेक कर मेरे सामने गिड़गिड़ाए थे। मैं उस समय अंधा था कि तुम जैसे को भाई कहलाने का हकदार समझा, लेकिन अब मैं सच देख पाता हूँ। हो सीता आप आनी का आई के काको बनिए थे छाही। तुम जैसे लोग अपनी गलतियां कभी नहीं मानते। तुम सिर्फ उस सजा से डरते हो जिसके तुम हकदार हो। कॉन्स्टेलेशन कॉर्पोरेशन को पूरी तरह ब्लैकलिस्ट कर दो। जो कोई भी ब्रूस कोलमैन के साथ काम करेगा वह सॉयर होल्डिंग्स का दुश्मन होगा। जी सर, साफ और स्पष्ट। पिताजी का फैसला आखिरकार सही था। केविन एक अच्छे इंसान हैं। मेरा सब खत्म हो गया। मेरा कॉन्ट्रैक्ट। केविन, पिछले कुछ सालों से मैं असल में तुम्हारा इंतजार कर रही थी। वह उसी की वजह से था। ब्रूस ने झूठ बोला और मुझसे कहा कि तुम कभी बाहर नहीं आओगे। उसने मुझे धमकी भी दी। कहा कि अगर मैं उसके साथ नहीं रही तो वह मुझे कॉन्स्टेलेशन से निकाल देगा। उसने मुझे मजबूर किया था। बकवास। तू छोटी कुतिया। तू ही थी जो मेरे बिस्तर में घुसी थी। तूने कहा था कि वह तुझे बीमार कर देता है और उसका कोई भविष्य नहीं है। केविन, वह एक कुतिया है। उसने मुझे बहकाया और फूट डाल दी हमारी दोस्ती में। केविन, वह यह सच नहीं है गेविन। मैं हमेशा से तुमसे प्यार करती थी। अब हम ठीक से साथ रह सकते हैं। मैं वापस आ जाऊंगी तुम्हारे पास, ठीक है? जूलिया कार्टराइट, 5 साल बहुत लंबा समय होता है। मैं समझ सकता हूं अगर तुम इंतजार नहीं करना चाहती थी। तो गेविन, क्या इसका मतलब है तुम मुझे वापस ले रहे हो? लेकिन मैं यह बर्दाश्त नहीं कर सकता कि तुमने अपने नए प्रेमी को खुश करने के लिए मुझ पर पलट कर वार किया और मुझे कुचल दिया। तुमने मेरे परिवार को चोट पहुंचाई और मुझे तबाह करने की कोशिश की। इतना सस्ता प्यार मुझे घृणित लगता है। मिस कार्टराइट, ऐसे में मुझे असल में तुम्हें धन्यवाद देना चाहिए कि तुमने मिस्टर ब्रैडशॉ को छोड़ दिया। क्या? अगर तुमने उन्हें धोखा नहीं दिया होता और मिस्टर ब्रैडशॉ को छोड़कर नहीं गई होती, मिस्टर ब्रैडशॉ कभी नहीं बन पाते रिवरमोर कैपिटल के प्रमुख। शायद तुम्हें पता नहीं, लेकिन मिस्टर ब्रैडशॉ की मौजूदा ताकत और प्रभाव के साथ व्यापार जगत में उनका कोई सानी नहीं है। व्यापार जगत में। लेकिन वह तो बस एक साधारण प्रोग्रामर है। 5 साल पहले विश्व प्रसिद्ध जीनियस हैकर एल मिस्टर ब्रैडशॉ ही थे। क्या? इसके अलावा जेल में रहते हुए मिस्टर ब्रैडशॉ ने मेरे पिता मिस्टर सॉयर की वित्तीय विशेषज्ञता में महारत हासिल कर ली। मिस कार्टराइट, आपके पास सब कुछ हो सकता था। वह व्यक्ति जिसकी सब प्रशंसा करते वह आप होने वाली थी, लेकिन आपने उसकी जगह एक कचरे के टुकड़े को चुना। गेविन, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने ताकतवर हो। अगर मुझे पता होता तो मैं कभी तुम्हें अपनी जगह सजा नहीं भुगतने देता। गेविन, गेविन, गेविन। केविन, मैं लालच में अंधी हो गई थी। कृपया मुझे माफ कर दो। बस इस बार मुझे माफ कर दो। जिसके सामने तुम्हें घुटने टेकने चाहिए वह मेरी माँ है। माँ, आप मेरे लिए माँ जैसी हो। मुझे आपकी टांग नहीं तोड़नी चाहिए थी। मैं एक राक्षस हूँ। माँ, मुझे मारो। आप जो भी देंगी मैं सह लूंगा। मैडम, आप मुझ पर इतना ध्यान देती थी।
कृपया मेरी तरफ से गेविन से बात करें, उनसे कहें कि मुझे माफ कर दें। चुकाना मेरी टांग, और मेरे बेटे की जवानी के 5 साल तुम उसकी भरपाई कैसे कर सकते हो? तुम लोगों के दुख से मुनाफा कमा रहे हो। तुम जो कर रहे हो वह बेरहम और बुरा काम है। तुम जैसे लोगों के दिल ही नहीं होता। माँ, इस कचरे को अपने दिल पर हावी मत होने दो। अब जब मैं वापस आ गया हूँ, मैं दुनिया के सबसे अच्छे डॉक्टर लाऊंगा तुम्हारे पैर का इलाज कराने। अब से मैं बस चाहता हूँ कि तुम आराम से रहो। चलो घर चलते हैं, ठीक है? ठीक है। ब्रूस, तुम कहाँ जा रहे हो? हमें क्या करना चाहिए? दफा हो जाओ, मुझे नीचे मत खींचो। तुम्हें क्या लगता है तुम कहाँ जा रहे हो? तुम हमारा पैसा लेकर भाग गए। तुम्हें लगता है तुम भाग सकते हो? वह 50 मिलियन का क्या जो मैंने कॉन्स्टलेशन कॉर्पोरेशन में लगाया था, अब जब सॉयर होल्डिंग्स ने हाथ खींच लिया है, सिस्टम बर्बाद हो गया है। तुम हमें पैसा वापस कैसे करोगे? हम इन्हें जाने नहीं दे सकते। अगर तुम आज पैसा वापस नहीं करोगे, हम इसे जाने नहीं दे सकते। मैं तुम्हें मार डालूंगा। सब लोग शांत हो जाओ, मैं अभी पैसा जुटाने जा रहा हूँ। मैं जरूर तुम्हें वापस कर दूंगा। हाँ, बस हमें थोड़ा समय दो। क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं तुम पर विश्वास करने वाला हूँ? चलो मेरे इलाके में चलते हैं, थोड़ी बातचीत करते हैं। मत करो। चलो चलते हैं। नहीं, जब समय आएगा, अगर मुझे एक भी पैसा नहीं दिखा, मुझे मत मारो। मैं तुम दोनों के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। अरे क्या तो हरा लीडी होगी। बचाओ मछलियों को खिलाने के लिए। वो 3.2 अरब खून के पैसे हैं। ब्रूस कोलमैन ने सिस्टम को चूस लिया और आखिरी पैसा तक अपनी जेब में डाल लिया। मैंने पहले ही ड्रैगन सील के अधिकार का इस्तेमाल करके सारा पैसा राष्ट्रीय खजाने में जमा करा दिया है। इसका इस्तेमाल पीड़ितों को मुआवजा देने में होगा। आप सभी को पूरा सहयोग देना होगा। कानून आपको न्याय जरूर देगा। वो सारा मुनाफा गंदा पैसा था। मैं तो लगभग अपनी सारी जमा पूंजी लगा देता। मैंने कभी सोचा नहीं था वो जानवर ऐसे काम कर रहा था। हम सब उसके चक्कर में आ गए थे। श्री ब्रैडशॉ का शुक्रिया कि उन्होंने समय रहते सब ठीक कर दिया, नहीं तो हम भी उन लोगों जैसे हो जाते, बर्बाद हो जाते। शुक्रिया श्री ब्रैडशॉ। श्री ब्रैडशॉ, कॉन्स्टलेशन कॉर्पोरेशन का क्या करें? उनका हर काम शिकारी जैसा है। अपनी खुशी आम लोगों के दुख पर बनाते हैं। ऐसी कंपनी को तो होना ही नहीं चाहिए। सारे सबूत पुलिस को सौंप दो। कानून के मुताबिक कार्रवाई करो। जी सर, मैं तुरंत इंतजाम करती हूँ। लीगल टीम आगे देख लेगी। हम उन्हें जेल में सड़ने नहीं देंगे। मैडम, मुझे आपकी मदद करने दीजिए। क्या चल रहा है? मेरे ऑफशोर अकाउंट्स जबरन क्यों बंद किए जा रहे हैं? मेरी कंपनी, मैंने अभी चेक किया, कंपनी का कैश फ्लो गायब हो गया है। 8 करोड़, पूरे 8 करोड़ 3 सेकंड में सब हवा में उड़ गया। मिसेस सॉयर, हमारी बड़ी मुसीबत है। हमारा कोर फाइनेंशियल सिस्टम फिलहाल एक अज्ञात स्रोत से हमले का सामना कर रहा है। फायरवॉल को तेजी से तोड़ा जा रहा है। क्या इतनी सारी कंपनियों पर एक साथ हमला हुआ? मिस्टर ब्रैडशॉ, क्या आप स्रोत का पता लगा सकते हैं? वो विदेश वाले हैं। वो बेचारे हारे हुए लोग। कुछ दिन पहले मैंने उनके सिस्टम तबाह कर दिए थे। लगता है वो अभी तक सबक नहीं सीखे हैं। मिस्टर ब्रैडशॉ, कृपया हमारी मदद करें। हमारी कंपनी डूबने वाली है। 5 मिनट में मैं दिवालिया हो जाऊंगा। हाँ, आपकी तकनीकी कुशलता देश में सबसे बेहतरीन है। चूंकि आप ब्रूस कोलमैन के सिस्टम तबाह कर सकते थे, आपके पास जरूर कोई तरीका होगा हमें बचाने का, है ना? चूंकि उन्हें मरने की तमन्ना है, मैं उन्हें वही दूंगा जो वे चाहते हैं। हेलेन, तुरंत आदेश जारी करो। रिवरमोर कैपिटल की सर्वोच्च अनुमति सक्रिय करो। रिवरमोर के हर व्यवसाय को जोड़ो। पुलोंग सील को उत्प्रेरक बनाकर एक अलावा मैं शहर भर में 1 ट्रिलियन यूनिट कंप्यूटिंग पावर जुटाऊंगा। चलो उनके साथ बड़ी बाजी लगाते हैं। जी सर। गेविन, क्या यह गंभीर है? चिंता मत करो माँ, वे बस कुछ मस्खरे हैं। अगर मैं उन्हें गटर में छुपा सकता था तो यह भी सुनिश्चित कर सकता हूँ कि वे वहां भी नहीं टिक सकते। स्थिति क्या है? ब्रैडशॉ साहब, स्थिति गंभीर है। दुश्मन का हमला अभूतपूर्व है। हमारे 3 फायरवॉल में से 2 को तोड़ दिया गया है। अगर आखिरी भी गिर जाता है, रिवरमोर शहर का पूरा एक्सपोज हो जाएगा। हम कम से कम 100 बिलियन का नुकसान देख रहे हैं। मजेदार है। लगता है वे अंततः अपनी असली ताकत दिखा रहे हैं। ब्रैडशॉ साहब यह संभाल सकते हैं। वह 1 या 2 कंपनियों की रक्षा कर सकता है, लेकिन हमारे यहाँ 1000 से अधिक व्यवसाय हैं। अगर वह अलौकिक भी होता, वह रोक नहीं सकता इस वैश्विक हैकर हमला। हमें शायद बस सरेंडर करना चाहिए। अपना मुंह बंद करो। जैसे कि फ्यूनरल हो रहा है, ऐसा बर्ताव बंद करो। रोना बंद करो। तुम मेरी सारी अच्छी किस्मत जिंक्स कर रहे हो।
बिल्कुल। ब्रैडशॉ साहब ड्रैगन सील धारण करते हैं। वह अभी भी वही हैं जो वर्ल्ड को डोमिनेटेड करते थे, हैकरों के गॉड एल। जब तक ब्रैडशॉ साहब खड़े हैं, रिवर मोर पर स्काई नहीं गिरेगी। हमारे मोरल को अंडरमाइन करना बंद करो और मैं तुम्हें फिश को खिलाने के लिए बाहर फेंक दूंगा। अभी आपसी लड़ाई का वक्त नहीं है। सब लोग मेरे पीछे आओ, अपनी सारी कंप्यूटिंग पावर रीडायरेक्ट कर दो और उसे मेरे रिले स्टेशन से कनेक्ट कर दो। जब तक तुम अपने अपने आईपी नोड्स की रक्षा करोगे, आगे का वही किया दो, तब तक दुनिया का हर हैकर पूरी ताकत से हमला भी करे, तब भी रिवर मोर में घुस नहीं पाएगा। यह बहुत बुरा है। कोर डेटा लीक हो रहा है। आखिरी फायरवॉल टूटने वाला है। हमारा खेल खत्म हो गया। अब जांच करने की बिल्कुल भी फुर्सत नहीं है। अब हम क्या करेंगे? डेटा अभी भी लीक हो रहा है। ऐसा लगता है हमारे बीच एक गुप्तचर है। मैं तुरंत जांच करती हूँ, तुम लोग हिम्मत रखो। जांच की जरूरत नहीं, मुझे मिल गया। हिलना मत। मुझे फ्लैश ड्राइव दे दो। तुम पूछो, मैं दूं। तुम्हें क्या लगता है तुम कौन हो? तुम ही हो जिसने मुझे मुसीबत में डाल दिया। तुमने ब्रूस कोलमैन की शिकायत की तो अब मुझे भी जेल जाना पड़ेगा। क्योंकि मेरा तो सब खत्म हो गया, तो अब मैं यहाँ के सबको अपने साथ ले जाऊंगा। तुम बहुत बोलते हो। बहुत देर हो चुकी है। आखिरी फायरवॉल टूट गया है। खत्म, सब खत्म हो गया। मिस्टर ब्रैडशॉ भी उन्हें रोक नहीं पाए। दूसरी तरफ ने पहले ही मुख्य एन्क्रिप्शन कुंजी हासिल कर ली है। डेटा लीक अब रोका नहीं जा सकता। हम पूरी तरह बर्बाद हो गए। क्या सॉयर होल्डिंग्स सच में मेरे हाथों बर्बाद हो जाएगी? पापा, मैंने आपको निराश किया। रो क्यों रही हो? क्या मैंने कहा था कि सब खत्म हो गया? लेकिन फायरवॉल भेद दिया गया है। कोर की चोरी हो गई है। डेटा पहले ही लीक हो चुका है। मेरी बात मानो, अभी भी वक्त है। ये मुमकिन नहीं है श्री ब्रैडशॉ। मैं जानता हूं तुम हमें बचाना चाहते हो, लेकिन ये डेटा वापस नहीं आ सकता। इसकी कोई मिसाल नहीं है। हम दिवालिया होने वाले हैं। बहुत देर हो चुकी है। एक बार की क्रैक हो गई तो पूरी दुनिया को पता चल जाएगा हमारे ट्रेड सीक्रेट्स। रिवर मोर का खात्मा हो गया। वापस आ गया है, सब कुछ वापस आ गया है। सिर्फ डेटा ही नहीं बहाल हुआ है, बल्कि ये देखो, इस अकाउंट में एक्स्ट्रा पैसा आ गया है। रुको, ये तो 1 अरब है। हे भगवान, मेरे अकाउंट में अचानक एक एक्स्ट्रा $1 अरब ऑफशोर फंड्स में आ गए हैं। अच्छा, उन्होंने रिवर मोर के बिजनेस में दखल दिया, तो उन्हें कीमत चुकानी पड़ेगी। श्री ब्रैडशॉ, आपकी वजह से सॉयर होल्डिंग्स बच गई है। अरे यार, चलो घर चलते हैं और उस आदमी को पुलिस के हवाले कर दो। माँ? श्री ब्रैडशॉ, आप कहाँ जा रहे हैं? हमने आपको ठीक से शुक्रिया तक नहीं कहा। घर जाकर नूडल्स खाने। श्री ब्रैडशॉ, मेरा इंतजार कीजिए। मैं भी आपके साथ आ रही हूँ।